अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, आप लोगों ने मिक्सचर की टाइप्स पढ़ी थी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या था, जिसमें मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है और वन फेज़ होती है। वन फेज़ का क्या मतलब है, यानी कि अगर आप लोग शुगर लेते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हो वाटर में, तो वो शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाती है प्रॉपरली और आपको पता नहीं चलता कि इसमें शुगर कौन सी है मिक्सचर में और वाटर कौन सा है। तो वो उसको हम लोग कहते हैं कि वो वन फेज़ है और उसका जो मिक्सचर है वो क्या है, होमोजीनियस है। इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, वेयर इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। अब क्या है, जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस कम होता है या लेस अमाउंट में होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट है वो, और जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल, एयर इज़ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नंबर ऑफ ट्रेस गैसेज। अब आपको पता है कि जो एयर है हमारे पास वो उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो हम कहते हैं कि एयर जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑक्सीजन, CO2 एंड ट्रेस गैसेज आर सॉल्यूट्स। क्योंकि ये गैसेज आपको पता है कि कम अमाउंट में होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये सॉल्यूट हैं। सिंस दे आर प्रेजेंट इन लेयर क्वांटिटीज़, वेयर एज नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट सिंस इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। आपको पता है कि एयर में नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट है। कंसीडर another example, if you dissolve 10 gram sugar in 100 gram of water you will get sugar solution। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम लोग 10 ग्राम शुगर लेते हैं, उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास शुगर सोल्यूशन आता है। अब देखते हैं इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। शुगर इज़ अ सॉल्यूट, क्योंकि आपको पता है कि 10 ग्राम हमने ली है तो ये कम है, लेस अमाउंट में है, इसलिए ये क्या है, सॉल्यूट है। और वाटर जो है वो 100 ग्राम लिया है तो वो ज़्यादा है, तो वो क्या है, सॉल्वेंट है। आ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या है, वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। द वर्ड एक्वस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्वा मीनिंग वाटर। क्या है कि वर्ड एक्वस जो है वो लैटिन वर्ड है और किससे ड्राइव हुआ है, एक्वा से। एक्वा को क्या, एक्वा का मतलब ही क्या होता है, वाटर। एक्वा सॉल्यूशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिस्पेंस सब्सटेंसेस सच एज मेडिसिन। अब एक्वा सॉल्यूशंस क्या हैं, उनको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और जो एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जो वाटर है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को, ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। और बहुत से एक्वा सॉल्यूशंस को सब्सटेंसेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा एक्वा सॉल्यूशंस को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद है हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, ऐड अ टीस्पून ऑफ शुगर in it, stir it, the sugar will dissolve. Repeat the process, the added sugar will again dissolve in it. A solution which can dissolve more of the solute at a given temperature is called an unsaturated solution। अब क्या है, एक बीकर लेना है आपने, उसमें 100 ग्राम लेना है वाटर, और उसमें 1 टेबल स्पून शुगर लेनी है और उसको डिज़ोल्व करना है। फिर उसके बाद यही प्रोसेस दोबारा आप लोगों ने रिपीट करना है, यानी कि एक 1 टेबल स्पून शुगर दोबारा ऐड करनी है उसी सॉल्यूशन में, तो ये क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगी। अब वो सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम लोग कहते हैं कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। गो ऑन एडिंग शुगर इन द अबव सॉल्यूशन टिल इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब क्या है कि इसी में जो ऊपर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसी में हम लोग मज़ीद शुगर ऐड करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो
शुगर जो है उसमें डिज़ोल्व नहीं होती और वो बीकर के बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाती है उसी टेम्परेचर पे। दी सोल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब वो सोल्यूशन जो अपने अंदर ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व ना करे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। उसके बाद है हमारे पास नाउ हीट द सोल्यूशन स्टिर इट ऐड मोर शुगर इट विल डिज़ोल्व। अब क्या है कि इसी सोल्यूशन को हम लोग ऊपर वाले सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं, उसमें उसको हिलाएंगे तो जो उसमें शुगर होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, उसमें मज़ीद शुगर ऐड करेंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। गो ऑन एडिंग मोर शुगर एंड स्टिर इट। इसके अलावा उसमें दोबारा फिर शुगर ऐड करेंगे और उसको हिलाएंगे। एक स्टेज विल रीच व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व एंड विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अब क्या है कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी और बॉटम में, बीकर के बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं कि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। A solution that contains more of the solute that is contained in the saturated solution is called supersaturated solution। अब वो solution जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट हो सैचुरेटेड सोल्यूशन से, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट हो, उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। हाउ टू नो वेदर अ सोल्यूशन इज़ सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड। A super saturated solution is not stable in the presence of crystals of solute। अब क्या है कि जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो स्टेबल नहीं होता अगर उसमें दोबारा एक क्रिस्टल जो है, मज़ीद एक क्रिस्टल हो सॉल्यूट की, उसकी मौजूदगी में वो स्टेबल नहीं होता। इसका आगे आपको ये वाली लाइन जो है ये क्लियर होगी। इफ़ यू ऐड अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट टू इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए, अगर हम लोग सोडियम थायोसल्फेट की क्रिस्टल डालते हैं इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जो डिज़ोल्व नहीं कर रहा सॉल्यूट को, ठीक है, उसमें हम लोग एक सोडियम थायोसल्फेट की क्रिस्टल ऐड करते हैं। अब देखें क्या होगा, इट विल सिंपली ड्रॉप टू द बॉटम विदाउट डिज़ोल्विंग। अब क्या है कि वो जो क्रिस्टल है वो नीचे बॉटम में चली जाएगी सीधी और ज़रा भी डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा देखें, बट इफ़ यू ऐड अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट टू अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, क्रिस्टलाइजेशन विल स्टार्ट। अगर हम फिर ये दोबारा क्रिस्टल जो है, अगर वही क्रिस्टल हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में या एक क्रिस्टल हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में डालते हैं सोडियम थायोसल्फेट के, तो तब क्या होगा कि क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, मज़ीद क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी सोडियम थायोसल्फेट की। व्हेन क्रिस्टलाइजेशन हैज़ फिनिश्ड यू विल हैव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल्स। अब क्या है, ये क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी सोडियम थायोसल्फेट की सारी, और जब क्रिस्टलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, क्रिस्टल बनने का अमल ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाएगा और बॉटम में क्या होगा, सोडियम थायो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगी। बॉटम में सोडियम थायोसल्फेट की इस तरह से ये देखें, ये क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ तक ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगी और जो ऊपर सोल्यूशन होगा वो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और यही बता रहे हैं कि फिगर में शो किया जा रहा है क्रिस्टलाइजेशन को। अब देखिए, ये जो ए है इसमें ये क्रिस्टल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जब हम लोगों ने सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्रिस्टल डाला है तो वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आके उसी तरह जैसे हमने डाला था उसी कंडीशन में यहाँ पे सेटल हो गई है। जबकि इधर जब हम क्रिस्टल ऐड करते हैं तो वो दोबारा मज़ीद क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं सुपर सैचुरेटेड में, ठीक है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाता है और नीचे सोडियम थायोसल्फेट की क्रिस्टल्स होती हैं। ठीक हो गया, चलें, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।